मैं जानता हूँ कि पत्थर को आपने स्पर्श कर किया था तो नारी बन गई थी। अगर बन गया पत्थर तो या ये लकड़ी की नाव अगर नारी बन गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे हमारा 2 रोटी इसी से कमाते हैं, खाते हैं। इसलिए चरण को धोआ, चरण को पिया। खैर इस इधर मेरे को पार कर दिया प्रेमियों। तो अपने को थोड़ा वहाँ रखकर हम लोग देखे कि हम लोग के बाद केवट का प्रसंग बड़ा जानदार है रामायण में। केवट जैसे भगवान उतर गए उस पार, तो आज की तरह चमटे चलक किसी का एक मदद कर दिया तो समझते थे कि ऋण है। जिंदगी में अपने जीवन काल में वो ऋण लोग देकर उरीन होते थे। एहसान कोई कर दिया तो जिंदगी भर याद रखते थे। आज की तरह नहीं। यहाँ भगवान ने कहने लगे कि केवल तुमने तो पार कर दिया, तुम नहीं होता तो मैं इस पार नहीं होता, इसलिए कुछ इसका खिवाई वाई ले लो। जैसे बोले तो भगवान के पास तो कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो वस्त्र धारण किए हुए थे। कोई पैसा खजाना अयोध्या से लेकर तो चले नहीं थे। लेकिन सीता माँ के हाथ में औंधी वो निकाल कर दे दी प्रभु को। भाई दे दीजिए, खिवाई यही दे दीजिए। आप बताओ कितना उम्र होता था मनुष्य का? 10,000 बरस। अब 10,000 बरस आदमी का कितना उस समय लंबाई चौड़ाई रहा होगा, आप समझ लीजिए। और उंगली कितना मोटा रहा होगा, शायद हम लोग का गट्टा इतना एगो उंगली होता होगा। इससे घेंट इतना उनका हो। कहा कि नहीं, ये तो लेना ही पड़ेगा। कहा कि नहीं सरकार। जब जिद पर अड़ गए सब ये केवट, तो भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो जब तुम नहीं लोगे तो इसका बदला कहीं ना कहीं मिल जाए। कहाँ प्रभु, इसको रखिए आप। अरे जाति के हम लोग एक ही जाति का है दोनों। तो लक्ष्मण खिसिया गया, कहा कि देखो ये मल्लाह है और भाई को कह रहा है मल्लाह, कह रहा है एक ही जाति का है। तो माना किया। राम ने कहा चुप, तुम क्या जानता है, चुप। ठीक कह रहा है। ठीक कैसे करा गया? वो मल्लाह जाति का है, हम लोग कहाँ क्षत्रिय हैं, और तुलना कर रहा है कि हम लोग दोनों एक ही जाति का है। कैसे बोल दिया? कहा तुमको समझ नहीं आएगा, बैठो चुप। चुप हो गया लक्ष्मण। कहा कि केवट का संवाद शुरू हुआ। कहा कि प्रभु आप भी मल्लाह, हम भी मल्लाह। तो फिर लक्ष्मण ने बहुत क्रोध हुआ, फिर भी बोलने का आदेश नहीं था, चुप रहा। तो आगे बात बढ़ी। केवट कहा कि देखिए आप बड़े मल्लाह हो, पूरे भवसागर के मल्लाह हो। भवसागर से पार करने का नाव आपके हाथ में है, और इस पानी को पार करने का ये मेरे हाथ में पतवार है। तो आपको मैंने इस पानी से, इस नदी से पार कर दिया। जब ये आत्मा की समय पूरा होगा इस शरीर का, तो मैं जब इस सृष्टि से, इस मृत्यु लोक से जब निकलूँ, मेरी आत्मा निकले, तो आप मुझे वहाँ पार कर दें। यहाँ मैं पार कर दिया, वहाँ तुम पार कर दें। दोनों का कहा कि हजाम से हजाम नहीं लेता है, लोहार से लोहारी कोई नहीं लेता है। वो उसका केस काट देता है हजाम, वो उसका काट देता है एक दूसरे से। तो उसी तरह से मैं आपको पार कर दिया, आप उनको पार कर देना। दोनों मुस्कुराए हैं बस उसके बाद। तो कहने का मेरी बात मत मानो। जितने रामायण पुराण, कुरान, बाइबल, हदीस महापुरुषों ने तपस्या करके लिखा, आप उसकी 1 लाख बात मान लो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज कौन जाता? इसीलिए आदेश दे दिया कि कहीं सामूहिक रूप से भजन ध्यान करो, सामूहिक रूप से प्रचार प्रसार करो। तो ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा हुआ कि 2 दिवसीय इधर शाकाहारी का प्रचार कल और परसों बहुत अथक कहते हो कि मैं चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। राम आए, कृष्ण आए, बड़े बड़े लोग आए। धरती को कुछ स्वर्ग नहीं बना सका, तो तुम क्या बनाओगे? इसलिए अपनी हिफाजत करो, अपनी आत्मा को कल्याण करो। और अपनी आत्मा का हिफाजत कब होगा? जब गुरु के आदेश का पालन करो। कहा कि गुरु को सर पर रखिए, चलिए आज्ञा माहे, कहे कबीरता दास के 3 लोग भय नाही। तो प्रेमियों, बहुत लोग एक